गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे 14 सितंबर 2024 की करंट अफेयर्स नोट्स का रिवीजन, जो कुमार गौरव सर के द्वारा करवाया जाता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस क्लास की फ्री पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए तो देर न करते हुए हम हमारी क्लास को शुरू करते हैं। चंद्रयान थर्ड को कब लॉन्च किया गया था? तो चंद्रयान थर्ड को 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था LVM थर्ड M4 रॉकेट से। और इसके लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान था। और यह चंद्रमा के साउथ पोल पर 23 अगस्त 2023 को लैंड हो गया था और इसलिए प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। और चांद के साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला देश भारत बना है। चांद पर लैंड अब तक कितने देशों ने किया है? 5। अमेरिका, रूस, चीन, इंडिया और जापान के द्वारा किया गया है। और जिस बिंदु पर साउथ पोल पर चंद्रयान थर्ड पहुंचा है उसे कहते हैं शिव शक्ति पॉइंट। अभी हाल ही में ILSA उपकरण, जो चांद पर भूकंप के संकेतों का पता लगाने के लिए चंद्रयान थर्ड में भेजा गया था, उसने चांद पर 250 से अधिक भूकंप के संदेश भेजे हैं। तो अभी हाल ही में भूकंप के संदेश किसने भेजे हैं? ILSA उपकरण के द्वारा भेजे गए हैं। अब हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मून स्नाइपर मिशन को किस नाम से जानते हैं? स्लिम मिशन के नाम से इसको जानते हैं। और यह जाक्सा या जापान का एक मिशन है। और यह चांद की सतह पर लैंड होने वाला रोवर है। लूना 25 यह चांद के साउथ पोल पर पहुंचने वाला मिशन है और इसने क्रैश लैंडिंग की थी, जो रसिया का है। INS तवर और अल्टालिया जहाज ने कौन से अभ्यास में भाग लिया है? नेवी में भाग लिया है। नेवी के अभ्यास में इंडिया और स्पेन के ये जहाज हैं। 5वें ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का आयोजन कहाँ पर किया गया? मुंबई में। रेलटेल SECI सोलर एनर्जी से संबंधित है। NHPC सतलुज जल विद्युत निगम, इनको हाल ही में नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है और इससे पहले मजगांव डॉक लिमिटेड को दर्जा दिया गया था। IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा ओलंपिक ऑर्डर में गोल्ड अवार्ड किसको दिया गया है? इमैनुअल मैक्रोन को दिया गया है। पेरिस ओलंपिक को सफल बनाने के उद्देश्य से इसको यह अवार्ड दिया गया है। ओशन 2024 यह अभ्यास किस देश का है? तो यह रूस का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास है और चाइना ने भी इसमें भाग लिया है। रूस में 5 नेवी के 5 बेड़ों की संयुक्त रूप से इसमें अभ्यास किया जाएगा। और यह प्रशांत महासागर, बाल्टिक सागर, आर्कटिक सागर, कैस्पियन सागर और भूमध्य सागर में तैनात हैं। और ये 5 बेड़ों का संयुक्त अभ्यास कहलाता है ओशन 2024, जो रूस का नेवी का सबसे बड़ा अभ्यास है। नेवी, इसमें रूस का उद्देश्य नेवी की पावर को दिखाना है। इंदिरा अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? इंडिया और रूस के बीच होता है। सैन्य मैत्री अभ्यास इंडिया और जापान के बीच होता है। और धर्म गोर्जियन, वीर गोर्जियन अभ्यास भी इंडिया जापान के बीच होते हैं। ब्रिटेन और इंडिया के बीच इंद्रधनुष अजय वॉरियर अभ्यास होते हैं। इंडिया और चाइना के बीच हैंड इन हैंड अभ्यास होता है। रसिया की संसद का नाम क्या है? तो रूस की संसद का नाम है ड्यूमा और यहाँ की राजधानी है मॉस्को और मुद्रा का नाम है रूबल। और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मिशुस्टिन और राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। 133वें डूरंड कप का संबंध किससे है? तो ये फुटबॉल से संबंधित और इसका खिताब नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब के द्वारा जीता गया है, जिसके मालिक जॉन इब्राहिम हैं। शंभू सीमा पर प्रदर्शन कर रहे किसानों की शिकायतों के समाधान के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति गठित की गई है? नवाब सिंह की अध्यक्षता में गठित की गई है समिति। ट्रैक और फील्ड में 2 पदक पहली भारतीय महिला पैरा एथलीट कौन बनी है? तो ये बनी है प्रीति पाल। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत साणंद में सेमीकंडक्टर इकाई को मंजूरी दी गई है। तो साणंद स्थान किस जगह पर है? तो यह है गुजरात राज्य में। UKIIFB यानी कि इंग्लैंड इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंशियल ब्रिज के UKIIFB के लिए किन 2 देशों के बीच समझौता हुआ है? तो UK का मतलब है इंग्लैंड और IIT मीन्स नीति आयोग,
सिटी ऑफ लंदन और नीति आयोग के बीच अभी हाल ही में समझौता हुआ है, किसके लिए? स्थायी अवसंरचना के विकास के लिए निवेश को बढ़ावा देना। और इसमें क्या क्या शामिल होगा? इसमें परिवहन, बांध, नवीकरणीय ऊर्जा आदि का विकास किया जाएगा। तो इसके लिए दोनों के बीच अभी हाल ही में समझौता हुआ है। नीति आयोग, नीति आयोग की फुल फॉर्म है, इसकी फुल फॉर्म बतानी है आपको कमेंट बॉक्स में। और इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी और इसकी स्थापना किसी भी अधिनियम से नहीं हुई थी। और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, उपाध्यक्ष वर्तमान में है सुमन बेरी और सीईओ हैं BVR सुब्रमण्यम। खेल श्रेणी में फिक्की यंग लीडर्स अवार्ड 2024 किसको दिया गया है? नीरज चोपड़ा को। और इन्होंने 89.545 मीटर दूर भाला फेंका था। TTOS परियोजना अभी हाल में किसने शुरू की है? साउथ अफ्रीका के द्वारा टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। $1 ट्रिलियन मार्केट कैप हासिल करने वाली पहली गैर तकनीकी कंपनी कौन बन गई है? तो ये बनी गई है वर्कशायर, जो बफेट की कंपनी है। एंटी रेप बिल अपराजिता अभी हाल में किसके द्वारा पेश किया गया है? पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा ममता बनर्जी ने इसको पेश किया है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, सेंटिनल-2C उपग्रह अभी हाल में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसको लॉन्च करने वाले रॉकेट का नाम है वेगा रॉकेट और इसको कोरू फ्रेंच गुयाना नामक स्थान से लॉन्च किया गया है और इसको तैयार एयरबस कंपनी के द्वारा किया गया है। सेंटिनलर-A को यह रिप्लेस करेगा। तो सेंटिनल-A पहले भेजा गया था, अब भेजा गया सेंटिनल-2C। तो सेंटिनल-2C A को रिप्लेस करेगा। और यह क्या कार्य करता है? यह 100 मिनट में पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी कर लेता है और जो पृथ्वी पर आपदा, ग्लेशियर आदि पर निगरानी रखने का कार्य यह करेगा। SSLV-D3 से किसको लॉन्च किया गया है? EOS-08 को। EOS का मतलब है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। ग्लेशियर खोने वाला देश अभी हाल ही में कौन सा बना है? वेनेजुएला बना है और यहाँ की राजधानी बतानी है आपको कमेंट बॉक्स में। अभी हाल ही में धरती के उच्चतम तापमान को नोट किया गया है। यह कितना है? 82.2 डिग्री सेल्सियस जो दर्ज किया गया है, यह ईरान में मिला है। मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री किस देश की यात्रा करने वाले बने हैं? तो ये बने हैं ब्रुनेई की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री। सुमित अंतिल ने पेरिस पैरा ओलंपिक में कौन सा गोल्ड जीता है? तो इनके द्वारा 3rd गोल्ड जीत लिया गया है 2024 का। और भाला फेंक में जीता है 2024 में भारत ने 7 गोल्ड जीत लिए हैं। पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? लखनऊ में। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है PCAF यानी कि पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल। इसके का निर्माण कब किया गया था? इसका निर्माण 2015 में किया गया था, लेकिन अभी हाल ही में इसका पहला भारतीय बैंक शामिल हो गया है। उस बैंक का नाम है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और इसका उद्देश्य जलवायु जोखिम का प्रबंधन करना है, ग्रीन हाउस गैसों के इमिशन को कम करना और कार्बन इमिशन को कम करना है। तो अभी हाल ही में PCAF में शामिल पहला भारतीय बैंक कौन सा हो गया है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। लक्षद्वीप में अपनी ब्रांच ओपन करने वाला पहला प्राइवेट बैंक कौन सा है? HDFC बैंक। नोटरी पोर्टल अभी हाल ही में किसने लॉन्च किया है? विधि और कानून मंत्रालय के द्वारा। राष्ट्रपति मुर्मू के द्वारा विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? महाराष्ट्र में। वृंदावन ग्राम योजना और गीता भवन परियोजना कहाँ पर शुरू की गई है? मध्य प्रदेश में। तो आपको बताना है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्यपाल कौन हैं। पहली बार शून्यकाल की परंपरा कहाँ पर प्रारंभ की गई है? हिमाचल प्रदेश में। और शून्यकाल यह मीडिया के द्वारा दिया गया था। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? मोहन यादव। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव और हिमाचल के मुख्यमंत्री आपको बताने हैं कमेंट बॉक्स में। अभी हाल ही में नागरिक उड्डयन पर एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये दूसरे क्रम का सम्मेलन है और इसका आयोजन इंडिया में भी भारत मंडपम नामक स्थान पर किया गया है। पहली बार इसका आयोजन सन 2018 बीजिंग चाइना में किया गया था। भारत की ओर से होस्ट कौन है? तो इसमें नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने भाग लिया है और यहाँ के मंत्री हैं राम मोहन नायडू, जो सबसे युवा मंत्री बने हुए हैं। ICAO यानी कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो इसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थित है, जिसकी स्थापना 1944 में हुई थी। मॉन्ट्रियल कनाडा में ही 16 सितंबर 1987 को
मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था जो ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है और इसलिए 16 सितंबर को ओजोन कंजर्वेशन डे या ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। SCO 2024 की बैठक कहाँ पर हुई है? SCO इसकी स्थापना 1996 में संघाई 5 के रूप में हुई थी और सन 2001 में इसका नाम हो गया था संघाई और 2001 में इसकी पहली बैठक भी हुई थी। 2024 में 24वें क्रम की बैठक अस्थाना कजाकिस्तान में हो चुकी है और इसमें 10वां सदस्य है। अभी नवीनतम सदस्य बेलारूस शामिल हो गया और 9वां सदस्य इसमें ईरान शामिल हुआ था सन 2023 में। G20 ग्रुप ऑफ 20 इसकी फुल फॉर्म है और 2023 में इसका होस्ट इंडिया था और 2024 में होस्ट ब्राज़ील है। और 2023 में इसमें कौन शामिल हुआ था? तो इसमें शामिल हो गया था अफ्रीकन यूनियन जिसमें 55 देश शामिल है और इसका हेडक्वार्टर इथियोपिया में स्थित है। G7 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? इटली के पुगलिया नामक स्थान पर। ब्रिक्स 2024 की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? रसिया के द्वारा अध्यक्षता की गई है और पहली बार ब्रिक्स गेम्स का आयोजन भी रसिया में ही किया गया था। डेंगू को महामारी घोषित करने वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक राज्य है। पैरालंपिक में गोल्ड विजेता पहले भारतीय तीरंदाज कौन बने हैं? तो ये बने हरमिंदर सिंह। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन के द्वारा अपना राजदूत नियुक्त किया गया है। तो नियुक्त किसको किया गया है टेबल टेनिस में? शरद कमल को। FWD 200B क्या है? तो यह एक लड़ाकू ड्रोन है, UCAV है यानी कि अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल है। इंग्लिश चैनल पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय कौन बने हैं? तो ये बने सिद्धार्थ अग्रवाल और सबसे युवा भारतीय बने हैं जिया रॉय। और इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी थी? तो इसका आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है 7वां क्वेश्चन, इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो 2024 में ये चौथे क्रम की है और इसका आयोजन इंडिया के तेलंगाना के हैदराबाद में भी बाल योगी स्टेडियम में किया गया है और इसके विजेता सीरिया रहा है और सीरिया ने भारत को इसमें हराया है। और बेस्ट खिलाड़ी का अवार्ड किसको दिया गया है? कप्तान जो सीरिया के कप्तान थे महमूद अल मवास को। और इनको सैयद अब्दुल रहीम ट्रॉफी भी दी गई है क्योंकि बेस्ट खिलाड़ी को ये ट्रॉफी दी जाती है। तो सैयद अब्दुल रहीम ट्रॉफी का संबंध किससे हो जाएगा? फुटबॉल से हो जाएगा। और पहली बार इसका आयोजन मुंबई में किया गया था और इंडिया इसका विजेता बना था। सीरिया की राजधानी का नाम क्या है? तो सीरिया की राजधानी है दमिश्क। पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया था? दिल्ली में अभी हाल ही में किया गया है। फ्रांस के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? मिशेल बर्नियर, अभी हाल ही में नए बने हैं और राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य अभी हाल ही में कौन बना है? तो ये बना है अल्जीरिया। NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना किस घोषणा से की गई थी? तो इसका आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। प्रधानमंत्री मोदी जल संचय जल भागीदारी पहल कहाँ पर शुरू की गई है? गुजरात में। और गुजरात के मुख्यमंत्री बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 के तहत किस व्यक्ति की संपत्ति अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में नीलाम की जाएगी? तो शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 के तहत यदि कोई व्यक्ति शत्रु देश जैसे पाकिस्तान या चाइना में जाता है तो उस भारतीय की संपत्ति जब्त की जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा और फिर उसकी नीलामी कर दी जाएगी। अभी हाल ही में परवेज मुशर्रफ जो पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, उनकी 13 बीघा जमीन जो बागपत उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसकी नीलामी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की जाएगी। न्यायमूर्ति विप्लव शर्मा समिति किसकी सिफारिशों को लागू करने की घोषणा की है? तो असम के द्वारा की गई है। ग्लोबल AI समिट ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट समिट 2024 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? हैदराबाद में। प्रवीण कुमार ने 6वां गोल्ड किस में जीता है? हाई जंप में। पेरिस पैरालंपिक पदक तालिका में 18वीं रैंक भारत ने हासिल किया और इसमें टोटल 29 मेडल जीते हैं जिसमें से 7 गोल्ड हैं। नेक्स्ट है 9वां क्वेश्चन, भारत का पहला टील कार्बन का अध्ययन कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है केवलादेव नेशनल पार्क में और यह राजस्थान के भरतपुर में स्थित है और इसको यूनेस्को में 1985 में शामिल किया गया था और इसे घना पक्षी विहार के नाम से जाना जाता है। और सलीम अली की क्रमशः भी इसी को कहा जाता है और सलीम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। भारत का पहला टील कार्बन स्टडी यहीं पर क्यों की गई? क्योंकि टील कार्बन का उत्सर्जन आर्द्र भूमि के खराब होने पर किया जाता है और इसमें मीथेन और
CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का जब उत्सर्जन बढ़ जाता है तो ही टील कार्बन का उत्पादन होता है। तो आर्द्र भूमि के खराब होने पर इसका उत्पादन बढ़ जाता है। अभी हाल ही में रामसर साइट केवलादेव नेशनल पार्क में इसको जांचा गया है। रामसर साइट की भारत में कुल संख्या है 85 और 85वीं नवीनतम है तवा जलाशय जो मध्य प्रदेश की साइट है। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया पहले भारतीय अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने राजा रणधीर। रोनाल्डो ने अपने करियर का 900वां गोल किसके खिलाफ लगाया है? क्रोएशिया के खिलाफ, और ये सर्वाधिक गोल लगाने वाले व्यक्ति हैं और ये पुर्तगाल से संबंधित हैं। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रत्येक वर्ष का मनाया जाता है 8 सितंबर को। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में शीर्ष स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 किसको दिया गया है? सूरत को दिया गया है। इंडो टेस्टुडो एलिगेंटा अभी हाल ही में एक कछुआ मिला है, तो यह किस राज्य से संबंधित है? तो इंडो टेस्टुडो एलिगेंटा एक गंभीर रूप से लुप्तप्राय कछुआ है जिसे सालवन कछुआ भी कहा जाता है, और यह अरावली का मूल जानवर नहीं है, तो अरावली पर्वत में नहीं मिलता, लेकिन अभी हाल ही में पहली बार अरावली में इसको देखा गया है और हरियाणा की दमदमा झील में इसको देखा गया है, जो एक लुप्तप्राय कछुआ है इंडो टेस्टुडो एलिगेंटा। अरब दुनिया का पहला ब्राक परमाणु संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? UAE में। इजराइल की टावर और एडानी समूह के द्वारा $10 बिलियन के सेमीकंडक्टर चिप परियोजना कहाँ पर विकसित किए जाने की घोषणा की गई है? महाराष्ट्र में। वायरस क्लैड 2 का संबंध किससे है? एमपॉक्स से है। नुआखाई फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है? उड़ीसा राज्य में। अपने देश के लिए पहला US ओपन टेनिस खिताब अभी हाल ही में किसने जीता है? तो ये जीता है जेनिक सिनर ने, जो इटली के रहने वाले हैं। तो आपको बताना है कि जो 4 टेनिस के ग्रैंड स्लैम हैं, सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर होता है फ्रेंच ओपन, फिर होता है विंबलडन, और साल का चौथा होता है US ओपन। तो आपको बताना है कि इसमें मेल और फीमेल वर्ग का खिताब किस किस के द्वारा जीता गया है सन 2024 में। तो ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।